हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य विद एग्जाम क्रैकर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्याकरण का संप्रत्यय यानी कि जो कंसेप्ट है वो किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। ऑप्शंस हैं पेवलोव, चॉम्स्की, विगोत्स्की, प्रोक्सवी। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है उन्होंने सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ग्रामर का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो उन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा ज्ञान का ही रूप है न कि इसका एक माध्यम। यह कथन है पाणिनि का, भर्तृहरि का, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है भर्तृहरि। भर्तृहरि ने जो है भाषा को ज्ञान का ही एक रूप बताया था, ना कि भाषा सीखने का, एक ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा प्रकट करती है कि अगर कोई व्यक्ति जो भाषा बोल रहा है उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति की शिक्षा के बारे में, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यक्ति की भाषा उसके व्यक्ति की जो शिक्षा है, उसका सामाजिक स्तर है और पृष्ठभूमि, उन सभी को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। क्या है सर्वोत्तम साधन? चित्र, संकेत, भाषा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सर्वोत्तम साधन की बात करें तो जैसे चित्र संकेत से भी हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्वोत्तम साधन की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। भाषा ही विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। निम्न में से कोए की आवाज़ के लिए सही शब्द है। कोए की आवाज़, जो कौवा होता है वो उसकी आवाज़ के लिए शब्द यूज़ किया जाता है, उनमें से कौन सा सही है? काव, क्रो, क्रैक्स या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपको मैं बता दूँ राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं वे कौवे की भाषा के प्रतीक हैं और अलग अलग जो लैंग्वेज में कौवे की भाषा को इस तरह से कहा जाता है। जैसे जो आप फर्स्ट में देख रहे हो काव, ये जो है यूएसए की भाषा है। यूएसए में क्रो की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसको काव कहा जाता है। और दूसरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्रो, ये होती है फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर क्रो कहा जाता है, काव की जो कौवा होता है उसकी काव काव की जो आवाज़ होती है उसको। क्रैक्स क्या है? ये स्वीडन की लैंग्वेज है, जो स्वीडन में है, यानी कि स्वीडन में जो स्वीडिश भाषा बोली जाती है वहाँ पे जो कौवे की आवाज़ है उसको क्रैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्यों की रचना के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी वाक्य की अगर हम रचना करते हैं तो हमें क्या आवश्यक जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से वह सही हो, अर्थहीन न हो, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उपरोक्त दोनों आएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम जो कोई भी वाक्य हम बना रहे हैं चाहे वो किसी भी भाषा का हो तो वो व्याकरण की दृष्टि से तो सही होना ही चाहिए, साथ में उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम शब्दों को सही प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से रख दें लेकिन उसका कोई अर्थ न निकलता हो तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है और पूरे विश्व में विख्यात ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी। और इस व्याकरण के ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाणिनि ने, भर्तृहरि ने, चाणक्य ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ रहेगा पाणिनि। पाणिनि जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने व्याकरण का ये ग्रंथ अष्टाध्यायी भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा का सीखना केवल उद्दीपन अनुक्रिया का सहचर्य है? कि जो स्टिमुलस जो रिएक्शन होती है, उद्दीपन अनुक्रिया होती है, तो उस जो अनुक्रिया का एक जो साधन बताया गया है भाषा को सीखना, वो किसने कहा है? पेवलोव ने, स्किनर ने, उपरोक्त दोनों ने, या चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। पेवलोव और स्किनर दोनों ही भाषा को सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि कुछ जो एक्टिविटी के थ्रू जो भाषा सिखाई जाती है वो ये मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा का सीखना किस योग्यता पर निर्भर करता है? चॉम्स्की के अनुसार अभी हमने पढ़ा था पेवलोव और स्किनर क्या मानते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के अनुसार भाषा सीखना मानते हैं, और चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखना क्या है? तो ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक,
और समायोजन या आंतरिक भाषा योग्यता या क्रियाशीलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो होगा आंतरिक भाषा योग्यता, क्योंकि चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके साथ साथ ये भी बताया था कि अगर बालक में आंतरिक भाषा जो योग्यता है उसके बिना भाषा नहीं सीख सकता वो, ठीक है। आंतरिक भाषा योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है और उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो है भाषा किस स्पीड से सीखता है। इसको उन्होंने एक और टर्म दी थी जिसको हमने AD नाम से हम जानते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस हर एक पर्सन में होता है, हर एक बच्चे में होता है। इस डिवाइस के थ्रू ही जो है लैंग्वेज बच्चा अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार ज्ञान प्रणालियों का निर्माण किस युक्ति से होता है? संवेदी गत्यात्मक युक्ति, समायोजन, आंतरिक भाषा योग्यता, क्रियाशीलता। पहले जो क्वेश्चन था वो था कि भाषा सीखना पियाजे और स्किनर जो पैवलो और स्किनर है वो किसका प्रतीक मानते थे? उद्दीपन और अनुक्रिया का। चॉम्स्की के बारे में पढ़ा हमने, उन्होंने कहा कि आंतरिक भाषा योग्यता होनी चाहिए। अब पियाजे क्या कहते हैं कि ज्ञान प्रणालियों का निर्माण जो है वो किस युक्ति से होता है? तो इसमें ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक युक्ति, समायोजन, आंतरिक भाषा योग्यता, क्रियाशीलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संवेदी गत्यात्मक युक्ति, कि इसी के अनुसार ही ज्ञान प्रणालियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कि कोई भी भाषा जब हम बच्चे को सिखाते हैं, जब हम एज ए टीचर शिक्षण करते हैं भाषा का, तो उसमें कौन कौन से जो कारक हैं उसको प्रभावित करते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षार्थी की आयु, योग्यता, स्तर, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये तीनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, कि बालक की आयु के अनुसार ही उसको हम सिखा सकते हैं। एक आध एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षार्थी की जो आयु है, योग्यता और स्तर है, तीनों ही प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा क्या है? जो आपका जो ये पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा, तो इसका मेन मीनिंग क्या है? सभी ऑप्शन है, सभी विषयों को भाषा के विषय के रूप में पढ़ाना, और नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा के विकास पर बल देना, और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है भाषा को एक माध्यम भरने समझना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि जो भाषा है उसको एक विषय के रूप में न पढ़ाकर सभी विषयों को भाषा के विषय के रूप में हम पढ़ाएंगे। यानी कि हर एक जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उस टीचर की दायित्व बनता है कि साथ में वो भाषा को भी लेकर चले। भाषा के विकास पर भी बल देना है, क्योंकि भाषा के बिना कोई भी विषय हम नहीं पढ़ा सकते, और भाषा का समझना बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और भाषा को एक मीडियम न समझें कि बस इस मीडियम के थ्रू हम साइंस पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें, SST पढ़ा दें। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाषा हमें बच्चे की डेवलप भी करनी है साथ साथ। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कवि और गणितज्ञ का गहरा संबंध होता है क्योंकि दोनों में ही शुद्धता का संवेग होता है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा था? ट्रमन ने, विलियम जेम्स ने, गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का मानना था कि जो कवि और गणितज्ञ होते हैं उन दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा अध्यापक का दायित्व है कि भाई भाषा अध्यापक को किन किन अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना होता है, कौन कौन से दायित्व उसको निभाने पड़ते हैं। ऑप्शन, छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, पाठ्यक्रम जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री है उसका सुबोध ढंग से प्रस्तुतिकरण, छात्रों का साहित्यिक आयोजनों के लिए पथ प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। और जो पाठ्य सामग्री वो पढ़ा रहा है उसको भी इस तरीके से ढंग से प्रस्तुत करें कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और साथ में क्योंकि लैंग्वेज टीचर है तो साहित्यिक जो आयोजन होंगे, जो लिटरेसी से रिलेटेड कोई भी आयोजन होता है, कोई कंपटीशन होता है, कोई फंक्शन होता है, उसके लिए वो छात्रों को गाइड करे कि आपको किस तरह से किस एक्टिविटी में पार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता क्या है? बिल्कुल, साक्षरता क्या है? ऑप्शन है कहानी को समझना, अपने अनुभवों को मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त करना, लिखी गई कहानी को पढ़कर समझना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि साक्षरता जो है
मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त करना अपने अनुभवों को, साथ में जो हमें पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है उसको हम समझें, अंडरस्टैंड भी करें, और साथ में जो कुछ लिखा हुआ है उसको भी पढ़कर हम समझ सकें। तो ये यानी कि पढ़ना, लिखना और बोलना, व्यक्त करना, ये सभी जो है साक्षरता के पर्याय हैं। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।